हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। लेट्स मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम परसुइंग CA CS एंड M.Com फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई टीच सिंस 2015 टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं पिछले 6 सालों से कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो B.Com के बच्चे हों, चाहे वो M.Com के बच्चे हों, चाहे वो 11th क्लास के हों, चाहे वो 12th क्लास के हों। मैंने 11th-12th की क्लास के बच्चों को लास्ट 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और B.Com के और M.Com के स्टूडेंट्स को मैं लास्ट 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारे चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो वो टॉपिक भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और मैं बताऊंगा वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में कवर होगा। पहला पार्ट होगा आपका थ्योरी पार्ट, दूसरा पार्ट होगा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे और फिर हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी क्लास लेंगे और फिर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। थ्योरी क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कितने मार्क्स की थ्योरी इस चैप्टर से आपकी कवर होती है। वैसे तो आपका अब थ्योरी पोर्शन ऑब्जेक्टिव बेस हो चुका है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के मिनिमम, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में 4 से 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर से पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम इसके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन? कहते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विदाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या पार्टनर्स और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केसेस में यानी कह रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फर्म विदाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब है कि आप रेशियो चेंज कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो पार्टनर्स के बीच। कौन से पार्टनर? जो पहले से ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर है, उनका जो रेशियो 5:3:2 है, वो अपना रेशियो अब चेंज कर रहे हैं, 1:1:1 कर रहे हैं। तो इसे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मीन्स इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो विदाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बिना किसी पार्टनर को एडमिट करे, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, बिना किसी पार्टनर को एडमिट करे, बिना किसी पार्टनर को रिटायर करे, बिना किसी पार्टनर की डेथ के आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो बिना एडमिशन के, बिना रिटायरमेंट के, बिना डेथ के फर्म कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होती है? जब आप पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होगा। जब भी पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होगा तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिंपल मतलब क्या लिखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर्स अपने बीच का रेशियो चेंज कर रहे हैं बिना किसी पार्टनर को एडमिट करे, बिना किसी पार्टनर को डेथ, बिना किसी पार्टनर के रिटायर के। तो इससे क्या होगा? इससे फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं वो केसेस बताता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो आ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट व्हेन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये तो पता लग गया कि जब पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज होगा तो फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फिर से बनाई जाएगी फर्म। दूसरा केस क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फिर से फर्म की रिवैल्यू करा जाएगी, फिर से फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यू होगी, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो गया तो आपकी फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपकी फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। इन केसेस में आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। लास्ट है आपका अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक साथ अमलगमेट होती हैं, एक साथ मिलकर बिजनेस करने आती हैं, तो आपकी फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो ये वो केसेस थे जहाँ पे आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। पहला केस
चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस केस में आपकी फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। दूसरा केस एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है तो आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, अगर एक से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म, दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म, एक से दो पार्टनरशिप फर्म या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती हैं तो आपकी फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो ये सिंपल मतलब था। आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा जहाँ पे आपका लिखा है अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूट व्हेन, कब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस है तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव बेस में एक ना एक ऑप्शन इसका दे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया थ्योरी में कि यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आगे की क्लास। आगे क्या है, आगे आपकी क्लास में आ रहा है एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे आपकी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये मैं समझाता हूँ। पहला चीज़ आपको पढ़ना होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये आपको समझना होगा इस चैप्टर में। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इस इस चैप्टर में ये आपको समझना होगा। गुडविल का चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि गुडविल आपके आने वाले चैप्टर्स का बेस है। उस क्लास में मैंने आपको उस चैप्टर को जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको समझाया था, तो मैंने बताया था कि आने वाले चैप्टर्स में गुडविल की ट्रीटमेंट पूछेगा। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आप गुडविल की ट्रीटमेंट पूछ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी आपके रिजर्व्स की, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। और लास्ट आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये चार टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना, ये सीखना होगा। दूसरा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखनी होगी। तीसरा टॉपिक रिजर्व्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये आपको समझना होगा। और चौथा एसेट्स को रिवैल्यू होगा, लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होगा, उसकी ट्रीटमेंट आपको किस तरह चैप्टर में करनी है, ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके एडजस्टमेंट्स हैं जो इस चैप्टर में आपकी पूछी जाएंगी। तो पहली एडजस्टमेंट हम सीख रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो ये एडजस्टमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं पहले ही समझो। द रेशियो इन विच द पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर करता है किसी दूसरे पार्टनर से तो उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। द रेशियो इन विच द पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। जब एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर किसी दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो ये होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले आप ओल्ड रेशियो लो और फिर उसमें से आप न्यू रेशियो माइनस करो तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। आने वाले चैप्टर्स में भी ये पूछा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और वहाँ चैप्टर्स में अलग अलग ट्रीटमेंट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये आने वाले चैप्टर्स में भी आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका गेनिंग रेशियो, नेक्स्ट आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसे कहते हैं। द पार्टनर हु शेयर हैव डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज होता है, किसका शेयर, प्रॉफिट का शेयर डिक्रीज होता है किसकी वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, तो जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हुआ है उसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कैसे कहेंगे, जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने की वजह से, तो वो पार्टनर आपको क्या कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर। दो पार्टनर होते हैं, एक होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक होता है गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से, जिसके प्रॉफिट शेयर में वो प्रॉफिट शेयर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, वो होता है आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट शेयर डिक्रीज कराया, सामने वाले पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयर दिया है, इसलिए उसका प्रॉफिट शेयर कम हुआ है। और गेनिंग पार्टनर कौन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होने की वजह से अगर किसी का शेयर इंक्रीज होता है तो वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर कहलाता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया है। तो हम गेनिंग पार्टनर उस पार्टनर को कहते हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसे कहते हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग घट जाता है। पहले मैंने आपको समझाया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर मैंने आपको समझाया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर।
आपको मैंने गेनिंग रेशियो नहीं समझाया अभी तक। गेनिंग रेशियो क्या होता है समझो, वो मैंने इसमें दिया नहीं है, मैंने आपको इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी समझाता हूँ, क्योंकि इसी का अपोजिट कर दोगे आप तो गेनिंग रेशियो बन जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। कैसे? द रेशियो इन विच द पार्टनर गेन देयर शेयर, गेनिंग रेशियो में क्या लिख देंगे? गेन देयर शेयर इन प्रॉफिट इन प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। फेवर लिखा है ना, फेवर की जगह क्या लिख जाएगा? फ्रॉम। अगर किसी दूसरे पार्टनर से मुझे कोई शेयर मिल रहा है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, प्रॉफिट शेयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। फिर समझो, द रेशियो इन विच द पार्टनर गेन देयर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर इज नॉन एज गेनिंग रेशियो, इज नॉन एज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? अपोजिट कर देंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये आपका टॉपिक हो गया कहाँ का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का। तो ये टॉपिक था आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर के। तो अभी के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आऊँगा इसी टॉपिक पे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड